हेलो, हेलो एवरीवन, वेलकम टू बंसल अकेडमी। आज मैं आपके साथ एचपीपीजीटी एग्ज़ाम के लिए डिटेल सिलेबस डिस्कस करने वाली हूँ। जैसे आपको पता ही है कि पीजीटी का एग्ज़ाम आने वाला है, रोस्टर इज़ ऑलमोस्ट हैज़ कम। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एचपीपीजीटी की तैयारी कैसे करते हैं, व्हाट इज़ द सिलेबस और सिलेबस कहाँ-कहाँ से आ रहा है। मतलब कि कितना पोर्शन है जो ग्रेजुएशन लेवल का है, कितना पोर्शन जो है वो +1 +2 क्लास का है और जो कितना पोर्शन है दैट इज़ फ्रॉम द पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। आज हम ये पूरा डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, ठीक है जी? तो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सबसे पहले सिलेबस आपके साथ शेयर कर रही हूँ और डिटेल में आई विल गाइड यू कि कैसे हमें किस बुक से पढ़ना है और कैसे हमें एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है जी? ओके, लेट मी शेयर। येस एवरीबॉडी। आई होप कि आपको व्हाइट बोर्ड शेयर हो चुका है। सबसे पहले तो मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाली हूँ हमारा सिलेबस। यस, आई होप कि सिलेबस आपको अच्छे से दिख रहा है सबको। यस, ये हमारा आ गया सिलेबस। ऑलराइट। यस, सबसे पहले हमारे पास आप देख सकते हो कि सबसे पहले मेरे पास है पार्ट 1। पार्ट 1 पार्ट 1 में हमारे पास क्या है? सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड, दैट इज़ द +1 +2 का जो हमारा सिलेबस है। देखिए, पहले तो हम टॉपिक से देखते हैं कि जैसे सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन हो गया। उसके बाद लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, कॉम्प्लेक्स एंड वेक्टर, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, ये सारे जो हमारे चैप्टर्स हैं, दीज ऑल आर चैप्टर्स फ्रॉम द +1 +2 के जो हमारी बुक होती है उसमें से। जैसे फॉर एन एग्जांपल डिफरेंशियल कैलकुलस आपको ग्रेजुएशन में भी आता है, बट आप यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से कि डेरिवेटिव्स का सम रूल क्या होता है, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ पॉलिनोमियल एंड ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं, एंड कंसेप्ट ऑफ द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर आपको याद हो तो ये सारा हमारा सेकेंडरी लेवल का है, दैट इज +1 +2 लेवल का, वेरी बेसिक्स, ठीक है। तो सेट एंड रिलेशन फंक्शन जैसे हो गया, सेट में आपके पास आ गया वर्ड रिलेशन क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, वेन डायग्राम क्या होती है, वो सारा आप डिस्कस करोगे। रिलेशन आपके पास आ गया, ट्रांजिटिव रिलेशन आपके पास कौन सा है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, अनट्रांजिटिव रिलेशन। अगर आप एक सेट से दूसरे सेट तक नंबर ऑफ रिलेशन पता करना चाहते हो तो वो क्या होंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन द फंक्शन, फंक्शंस की क्या कंडीशन होती है, और आपने ये सारे फंक्शंस इंपॉर्टेंट फंक्शंस पढ़ने हैं, लाइक इनवर्स फंक्शन हो गया, वन वन ऑन टू, बाइजेक्टिव सब्जेक्टिव फंक्शंस हो गया, ये सारे। और ऑल रियल टाइप ऑफ द फंक्शंस आपको पढ़ने हैं। ऑल रियल टाइप ऑफ फंक्शंस का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉग फंक्शन, ये सारी आपके पास रियल फंक्शंस हैं।
इसकी आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। तो ऐसे आप सारे हमने ये फंक्शंस कर लेंगे। उसके बाद लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। लिमिट, कॉन्टिन्यूटी सारे अलजेब्राइक फंक्शंस की पढ़नी है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक, साइन, कोस वगैरह सारे फंक्शंस की पढ़नी है। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की एंड लॉगरिथमिक लॉग फंक्शंस की, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आ गया, दैट इज द कम्प्लेक्स एनालिसिस, वेक्टर कम्प्लेक्स एंड वेक्टर अलजेब्रा। तो इसमें हमारे पास क्या है, जो +1 +2 लेवल का हमारे पास कॉम्प्लेक्स आता है, जैसे फॉर एन एग्जांपल आइटा क्या होता है, उसकी पावर्स डिस्कस करनी है हमने, आर्ग्यूमेंट क्या होता है, सिर्फ ये जो बेसिक बेसिक है, ठीक है? देन आ गया हमारे पास डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में सारा डेरिवेटिव्स का जो हमारा चैप्टर होता है। उसके बाद इंटीग्रल कैलकुलस, जैसे हमने डेरिवेटिव्स का डिस्कस किया वैसे इंटीग्रल कैलकुलस, हर तरह की आपको इंटीग्रेशन आनी चाहिए। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड आना चाहिए, बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड आना चाहिए, और उसके बाद एक आपके पास बाय पार्ट्स भी होता है, वो भी आना चाहिए। तो इंटीग्रल कैलकुलस का जो आपका पार्ट है वो आपको सारा आना चाहिए। नाउ जो डिफरेंशियल कैलकुलस है ना, डेरिवेटिव्स, उसका जो एप्लीकेशन पार्ट रहता है दैट इज इन द डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं। और इसमें हमने ऑर्डर डिग्री बताना है, जैसे +1 +2 में होता है। सॉल्यूशन क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री को कैसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद आ गया परमुटेशन कॉम्बिनेशन। परमुटेशन कॉम्बिनेशन सबको पता है, परमुटेशन में प्लेस मैटर करता है, कॉम्बिनेशन में नहीं करता। तो इसकी जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है वो सारी डिस्कस करनी है। देन द बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम में सबको पता है क्या क्या पूछता है, कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, 50th टर्म बताओ, इतनी टर्म फ्रॉम द लास्ट बताओ, इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं। मैट्रिसेस जो बेसिक्स हो गया, प्रोडक्ट एडिशन करो, मल्टीप्लिकेशन करो। मैट्रिसेस में आगे हम इन्वर्टिबल मैट्रिसेस क्या होती है उनका इन्वर्स निकालिए। फिर डिटर्मिनेंट आ गया, जैसे इन्वर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो, तो ये एप्लीकेशन पार्ट है। उसके बाद 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री होगी, जैसे कि स्ट्रेट लाइन हो गया, पैराबोला हो गया, एलिप्स हो गया, ये आपके सारा 2D में आ जाएगा, ठीक है? फिर उसके बाद ये नीचे दे रखा है, यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन पार्ट, डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रेशन। पर जब ऊपर ही आप, जैसे ही आप ये वाले 2 चैप्टर कवर करेंगे ना अपनी +1 +2 की बुक से, साथ में आप एप्लीकेशन पार्ट भी कर लेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रेशन, ठीक है जी? उसके बाद एप्लीकेशन के बाद आ गया स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में वेरी बेसिक जो हम 10th क्लास में करते होते हैं। जस्ट अ मिनट। यस, तो स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास ये देखिए स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक में मीन क्या होता है, मोड क्या होता है, ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डाटा। पर यहाँ पे स्पेशली आपको ग्रुप्ड डाटा का बोला है, फिर भी आपको ना मतलब बेसिक से अगर आप चलोगे, आपको अनग्रुप्ड डाटा को साथ में लेके वहां से बेसिक स्टार्ट करके फिर आप मीन, मीडियन, मोड, ग्रुप्ड डाटा का कर सकते हो विद द क्लास इंटरवल जिसमें आते हैं। मेजर ऑफ डिस्पर्शन, ये इसका फॉर्मूला होता है डिस्पर्शन का। उसके प्रोबेबिलिटी एंड देयर एलिमेंट्री लॉज एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, साथ में ही इसके बाद हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई +1 +2 लेवल की, ठीक है जी? तो इस तरीके से हम +1 +2 का जो सिलेबस है वो कवर कर लेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड, ग्रेजुएशन लेवल का, ये हमारे मेन टॉपिक्स है ग्रेजुएशन के। देयर आर 10 टॉपिक्स अगेन, सॉरी 11 टॉपिक्स ऑफ द ग्रेजुएशन। तो ये हमारा ग्रेजुएशन स्टार्ट हो गया। ग्रेजुएशन में हम एक बुक होती थी ना ग्रुप थ्योरी की, जिसमें सारा ग्रुप्स का डिटेल होता है, ग्रुप क्या होता है, सिंपल उसकी प्रॉपर्टीज हो गई, ऑर्डर ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। उसके बाद परमुटेशन ग्रुप भी हमने पढ़ना है, साइक्लिक ग्रुप भी पढ़ना है, सब ग्रुप्स भी पढ़ने हैं। उसके बाद कोसेट एंड देयर प्रॉपर्टीज, ये भी पढ़ने हैं। आप इसके अगर क्वेश्चंस देखोगे प्रीवियस ईयर जो 2016 में आया हुआ है ना पेपर, अच्छा मतलब इजी आया हुआ है 16 का। तो ग्रुप थ्योरी के आप सबको सारे क्वेश्चन इसी सिलेबस में से आए हुए हैं। यहाँ पे आप एक्स्ट्रा टाउ फंक्शन आप जरूर करोगे, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसी का पार्ट है, वो जरूर करेंगे। जैसे नंबर ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स निकालो, उसके जनरेटर्स निकालो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ योर एग्जाम, पीजीटी एग्जाम। उसके बाद नॉर्मल सब ग्रुप्स एंड रिंग्स हो गया। नॉर्मल सब ग्रुप से हम क्या करते हैं, कोशेंट बनाते हैं ग्रुप, उसकी सारी नॉलेज होनी चाहिए। होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म,
उसके बाद हमारे पास रिंग का सारा पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। रिंग आपको सारी पढ़नी पड़ेगी। आइडियल, यहाँ पे वैसे आइडियल बोला है तो आपको मैक्सिमल आइडियल, प्राइम आइडियल सारा कवर करना पड़ेगा। इंटीग्रल डोमेन सारी कवर करनी पड़ेगी। फील्ड भी आप साथ में थोड़ा कर लीजिएगा। दैट इज द हम करेंगे ही फील्ड, हमारे इंस्टीट्यूट पे आपको सब करवाया जाएगा। तो इंटीग्रल डोमेन के साथ साथ फील्ड भी थोड़ा सा, क्योंकि पेपर में पूछ लेता है। यहाँ पे इतना थोड़ा लिखा है बट पूछ लेता है कि लाइक कार्डिनलिटी ऑफ इंटीग्रल डोमेन क्या नहीं हो सकती, फील्ड की कार्डिनलिटी क्या होती है, प्राइम्स की पावर में ही होती है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन। देन आगे थ्योरी ऑफ इक्वेशन। थ्योरी ऑफ इक्वेशन जो है स्टार्टिंग में यहाँ पे लिखा है रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट ऑफ जर्नल पोलिनोमियल इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये 10th का पार्ट है आपका, तो आप 10th से बेसिक स्टार्ट करोगे। ट्रांसफॉर्मेशन में आपके पास क्या आ जाता है, जैसे डेस्कार्टे रूल ऑफ साइन करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशंस बाय कार्डन्स मेथड हो गया। डेस्कार्टे रूल ऑफ साइन में तो सिर्फ आप ये बता सकते हो कि मैक्सिमम कितने नेगेटिव रूट्स होंगे एंड मैक्सिमम कितने पॉजिटिव रूट्स होंगे। और क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए स्पेशल कार्डन मेथड है। बाई क्वाड्रेटिक, दैट इज द 4 डिग्री की इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपके पास फरारी मेथड है। ऑल्दो ये दोनों मेथड बहुत लंबे हैं, पर आपको ये मेथड्स एक बार पता होने चाहिए कि कैसे यूज होते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास कैलकुलस। कैलकुलस में हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव सारा, असिम्प्टोट, एनवल्यूट, मैक्सिमा मिनिमा ऑफ द फंक्शन अप टू 2 वेरिएबल, बीटा गामा फंक्शन जो ग्रेजुएशन में आता है, डबल ट्रिपल इंटीग्रल, दैट इज द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ द इंटीग्रल जो हमने पहले पढ़ रखे हैं। तो इंटीग्रेशन आना +1 +2 वाला जरूरी है, तभी आप यहाँ से ये डबल ट्रिपल इंटीग्रल कर सकते हो। उसके बाद आ गया एडवांस कैलकुलस, जिसमें सारा रोल लैग्रांज थ्योरम, ये +1 +2 का भी पार्ट है। और उसके बाद आपको सीक्वेंस सीरीज विद कन्वर्जेंस प्रॉपर्टीज सारा करना है, जिसमें कोशी सीक्वेंस क्या होता है, कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस क्या होता है, ये सारा ठीक है। सब सीक्वेंसेस क्या होती हैं, ये सब कुछ इसी में आ जाएगा। पेपर आपका काफी वास्ट आया हुआ है, ऑल्दो यहाँ पे बहुत कम लिखा गया है। इतना डिटेल में आपका ये सिलेबस है नहीं, बट आपको डिटेल में करना है। नाउ द नेक्स्ट इज द कम्प्लेक्स एनालिसिस। कम्प्लेक्स एनालिसिस में एनालिटिक फंक्शंस आपके पास क्या हैं, कोशी फंक्शन, रीमन हो गया, हार्मोनिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन की क्या कंडीशंस है कि एनालिटिक फंक्शन कब हार्मोनिक होना चाहिए फंक्शन एक दूसरे का। अगर u इज अ हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ v इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ v, तो मेरा जो फंक्शन है वो कांस्टेंट हो जाता है। ऑर्डिनरी और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, अब आप कहोगे ये दोबारा से आ गया, जो पहले हमने किया है दैट इज ऑफ द +1 +2 लेवल। पर अभी जो ये हमने ऑर्डिनरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन करना है ग्रेजुएशन लेवल का, जिसमें ये एक्स्ट्रा आ जाएगा क्या, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, वेरिएबल कोएफिशिएंट, क्लैरेट फॉर्म क्या होती है, ये वाली सिंगुलर सॉल्यूशन भी इसमें पढ़ने पड़ेंगे। और हमें यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का भी थोड़ा सा पार्ट करेंगे कि लैग्रांज मेथड वगैरह क्या होता है। ओके, फिर आगे आपके पास वेक्टर। वेक्टर में आप अब दोबारा से वेक्टर आ चुके हैं। पहले हमने वेक्टर में क्या पढ़ना है, डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है, सिंपल सिंपल जो टास्क है ठीक है। पर यहाँ वेक्टर अलजेब्रा में सारा ही थोड़ा डिटेल में आ गया, जैसे कि गोस्ट्रोक और ग्रीन्स थ्योरम क्या है, आपको मेरा कर्सर दिख रहा होगा, ग्रेडियंट क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है, कर्ल क्या होता है, सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रल कैसे निकालते हैं इस केस में। ठीक है जी। तो उसके बाद आ गया हमारे पास 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में अगर हम देखें तो ये +1 +2 का भी पार्ट है। ये +1 +2 का ही बेसिकली पार्ट है। डायरेक्शन, रेशियो एंड कोसाइन, स्ट्रेट लाइन, प्लेन, स्फीयर, कोन, सिलेंडर, बस ये वाला थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आ गया। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के साथ ही थोड़ा ग्रेजुएशन का पार्ट। फिर स्टैटिस्टिक में कोप्लेनर फोर्सेस क्या होते हैं, मूवमेंट्स क्या होता है, फ्रिक्शन, वर्क, ये इसकी भी एक स्पेशल बुक होती है डायनामिक्स एंड स्टैटिस्टिक की, आपकी यूनिवर्सिटी लेवल पे ये बुक्स लगवाई गई होंगी। तो ये दोनों डायनामिक्स में जैसे सारा आ जाता है, फिजिक्स वाला पार्ट है। एसएचएम क्या होता है, रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, हुक्स लॉ